मैं काम को लेकर उनको चुनौती देता हूँ। मैं कोई ओछी राजनीति करना नहीं चाहता, ना मैं करता हूँ। कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने की जो साजिश आरएलपी के द्वारा रची गई है, आरएलपी में जाने से पहले वो 5 दिन पहले तक तो कांग्रेस पार्टी की टिकट मांग रहे थे। कोलायत में जो ऐतिहासिक विकास के काम हुए हैं, उन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। हेलो नमस्कार, मैं बाबू हुड्डा थे, देख रहे हो राजस्थानी न्यूज़। राजस्थानी न्यूज़ में थाको स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, ऊर्जा मंत्री और वर्तमान विधायक कोलायत विधानसभा क्षेत्र भंवर सिंह जी भाटी। पहला थारो स्वागत है। नमस्कार हुड्डा साहब, आपने भी धन्यवाद। और आज आप सब ने आपरे माध्यम सभी लोगों ने दीपावली री हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँ कि दीपावली रो त्यौहार सब लोगों के लिए शुभ हो, मंगलमय हो। अगर आप चुनाव की बात करें, कोलायत में चुनाव को बिगल बच चुके हैं और अब की बार रण में 3 दावेदार, प्रबल दावेदार है, तो भंवर सिंह भाटी इस बार कैसे फाइट करेंगे? देखिए, भंवर सिंह भाटी उम्मीदवार जरूर हैं, लेकिन भंवर सिंह भाटी का चुनाव कोलायत क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ता, कोलायत क्षेत्र के जो मतदाता हैं वो लड़ते हैं। कोई भी जो नेता होता है, जो उम्मीदवार होता है, वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। 2.5 लाख मतदाता हैं, 200-250 गांव हैं, बड़ा लंबा चौड़ा क्षेत्र है। कोलायत क्षेत्र के जो देवतुल्य मतदाता हैं उन पर भरोसा है। मैं चुनाव के समय उम्मीदवार बन के नहीं गया हूँ। मेरे पिताजी 50 साल तक कोलायत क्षेत्र के लोगों के बीच में रहे, उनकी सेवा की। उनके बाद में मुझे पिछले 10 सालों से कोलायत में विधायक के पद पर रहते हुए काम मैं लगातार कर रहा हूं, और मैं 24 घंटे और 7 दिन लगातार लोगों के बीच में रहता हूं। तो वो एक तरह से लोगों के बीच की जो उपस्थिति है, कोलायत में जो ऐतिहासिक विकास के काम हुए हैं, उन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि कोलायत के लोग, कोलायत में पिछले 5 सालों में जो ऐतिहासिक विकास हुआ है, 2600 करोड़ रुपए के विकास के काम हुए हैं, उन कामों का आंकलन करेंगे। उन कामों को देख करके उन विकास कार्यों के आधार पर मुझे फिर से आशीर्वाद देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। विपक्ष के लोगों को यार वो पे कि भंवर सिंह भाटी ने विकास नहीं करवाया, भ्रष्टाचार फैलाया। देखिए, विपक्ष के लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं। उनकी तुलना आप 70 साल में जो काम नहीं हुए वो काम 5 सालों में हुए। विपक्ष के जो लोग हैं, जो ये बात कह रहे हैं, उनको पहले तो खुद की तरफ देखना चाहिए कि कोलायत को कितना पीछे छोड़ दिया। राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में सरकारी कॉलेज पिछले 70 सालों में बना, लेकिन कोलायत के युवाओं के साथ जिस प्रकार से कुठाराघात पिछले 35 साल तक हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, जो विधायक रहे, क्या उनकी ड्यूटी नहीं थी कि कोलायत में एक भी सरकारी कॉलेज खुलवा देते? लेकिन नहीं, क्योंकि उनकी सोच ये थी कि कोलायत का युवा यदि पढ़ लिख जाएगा तो वो अपने अच्छे और बुरे की तुलना करेगा, वो विकास की बात करेगा। तो मेरे से पूर्व में जो भी विधायक रहे, उनका ये ड्यूटी थी कि वो कॉलेज खुलाते, नहीं खुलाया। मैं कहूँगा कि मैंने 5 सालों में 7 कॉलेज खुलवाए हैं। राजस्थान में कहीं भी नहीं है 7 गवर्नमेंट के कॉलेज, 7 के 7 कॉलेज चल रहे हैं। कोलायत में डबल रोड नाम की कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ एक बज्जू से सांकला फाटा वाली सड़क थी जो 2 लेन थी। आज कोलायत विधानसभा क्षेत्र में 800 करोड़ रुपए के करीब की सड़कें बन रही है, डबल रोड। आज 8 सड़कें निर्माणाधीन हैं, उनमें से 4 सड़कें डबल रोड बन चुकी है। जितनी स्कूल हैं उन्होंने 70 सालों में बनाई, 12वीं तक की 50 स्कूल हैं। मैं कहता हूँ पिछले 5 सालों में 54 स्कूलें 12वीं तक कर्मोन्नत हुई है। तो उनके पास तो बोलने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है, निराधार आरोप लगा रहे हैं। मैं कहूँगा कि वो कोई साबित करके तो दिखाए। वो सिर्फ अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। लोग जानते हैं कि किस प्रकार से आज से 20 साल 1995 में भैरों सिंह जी शेखावत जब मुख्यमंत्री थे, तो ट्रक यूनियन के नाम पे जिस प्रकार से एक अवैध वसूली का काम होता था, वहाँ उस समय उनके जिस राज्य में वो मंत्री थे, उन्हीं के मुख्यमंत्री जी ने उस ट्रक यूनियन को तोड़वाया था भैरों सिंह जी शेखावत के समय। तो मैं कोई ओछी राजनीति करना नहीं चाहता, ना मैं करता हूँ।
लेकिन विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो कोई बात नहीं है तो तरह तरह के आरोप लगा रहे, जनाधार बिना आधार के आरोप हैं। और मैं कहता हूं, उनको चैलेंज करता हूं कि वो 35 साल एमएलए रहे, 10 साल मंत्री रहे, उनके सुपुत्र सांसद रहे, पूरा उनका एक तरह से एकाधिकार था कोलायत के ऊपर, लेकिन वो बताए तो सही कि उन्होंने कोलायत में काम क्या किया है। मैं काम को लेकर उनको चुनौती देता हूं कि चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में बात कर ले, चाहे सड़कों के क्षेत्र में बात कर ले, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात कर ले, चाहे नई संस्थाएं, नई तहसीलें, एसडीएम ऑफिस, मंडियां खोलने की बात कर लें, हर क्षेत्र में उन्होंने 35 साल में जितना काम नहीं किया होगा उससे ज़्यादा काम मैंने पिछले 5 और 10 सालों में किया है। आरएलपी ने जो खेला है गेम प्लान, जैसे मेघवाल समाज से प्रत्याशी लाए हैं, वो 2 बार विधायक भी रहे कांग्रेस के पूर्व में, तो उनको मनाने का कोई प्रयास आपके द्वारा किया गया? देखिए, रेवंत राम जी पवार साहब जब कांग्रेस में थे तो हम सब लोग उनके साथ थे। आप देखिए 2009 में उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया लोकसभा का, और कोलायत के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ जुटे। वो कांग्रेस से एमएलए रहे, कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव लड़ा, और अभी आरएलपी में जाने से पहले वो 5 दिन पहले तक तो कांग्रेस पार्टी की टिकट मांग रहे थे, एकदम से वो चले गए। वो उनका निर्णय है, मैं उस पर ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन ये जो एक तरह की साजिश है, कांग्रेस के वोटों को एक सुनियोजित तरीके से बांट करके कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने की जो साजिश आरएलपी के द्वारा रची गई है, आज कोलायत का मतदाता इतना नासमझ भी नहीं है कि वो उस साजिश को नहीं समझे। कोलायत के सब लोग जानते हैं कि आरएलपी का जो उन्होंने जो कैंडिडेट खड़े किए हैं, जो उनकी जो योजना है, उस योजना को कोलायत के सब लोग, सभी समाज के लोग जानते हैं, और उसका जवाब तो कोलायत के मतदाता 25 तारीख को देंगे। कोलायत में कांग्रेस पार्टी के साथ जो लोग हैं, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसके साथ जुड़े हुए लोग कांग्रेस के साथ ही रहेंगे, चाहे वो कितना भी किसी भी तरीके से कोई भी प्रयास कर ले। हमारे विपक्ष के लोग, बीजेपी के लोग, वो प्रयास, वो षड्यंत्र सफल नहीं होने वाला है। कोलायत में कांग्रेस का वोटर जो कांग्रेस के साथ पहले रहा है वो आज भी खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भंवर सिंह जी भाटी थे हमारे साथ। इनका कहना है विकास के नाम पर इस बार दोनों पार्टियों को चुनौती देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।